Hello everyone, welcome to Shriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's begin with today's session dated 24th of September. So these articles will talk about in detail, that is regarding Tirupati Balaji Temple. पहला आर्टिकल रहेगा हमारा. कॉन्टेक्स्ट जो न्यूज़ में है वो है रिगार्डिंग जो तिरुपति लड्डू होते हैं उसको लेकर न्यूज़ आई थी. तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे. आपके लिए होमवर्क पहले ही बता देती हूँ. टेम्पल आर्किटेक्चर इज योर होमवर्क. ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आपको पढ़ना है. स्टैटिक पार्ट है. आप कोई भी अपने आर्ट एंड कल्चर जहां से भी रेफर कर रहे हो उस बुक से साथ साथ इसको कवर कर लीजिएगा. विल जंप टुवर्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल देन व्हाट इट इज, व्हाई इट इज इन न्यूज. जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो इसको. सोलर स्ट्रैटेजीज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो ये आपके वंस अगेन जीएस पेपर 3. क्वाड समिट मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट लेक्चर में ही, इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें मैंने आपको क्वाड के बारे में सारी जानकारी दे दी थी, यही कहते हुए कि अब समिट होने वाली है तो जब समिट होगी तो उसके हाइलाइट्स मैं कवर करूंगी जो समिट में बातें हुई हैं. राइट, बेस मैंने पहले ही तैयार कर दिया था. जिन्होंने भी वो सेशन नहीं देखा है लास्ट सेशन, प्लीज डू वॉच इट आउट. उसमें मैंने क्वाड के बारे में सारी बातें इन डिटेल करी हुई हैं. तो क्वाड क्या है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. इसके बारे में क्यों ये फॉर्म हुई, क्या इसका पर्पस रहा है, राइट, वो सारी डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी डन. So we'll talk about the highlights of this summit today, and last we'll talk about food import rejection alert portal. This you can connect with once again your GS paper 3 and GS paper 2 as well. ठीक है जी. तो ये हमारा आज का सेशन रहने वाला है. जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करो. कैसे करनी है? बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. जिन्होंने भी नहीं करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन आगे बढ़ने से पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कराइए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. यू हैव अ मिनट, देन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. और चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल so that you get the notification whenever any session get published. Also, comment section आपके पास है. Whatever feedback you feel with respect to these sessions, please do share it with me in the comment box. ठीक है. जो कंट्रोवर्सी तिरुपति लड्डू के अराउंड हुई है कि एक रिपोर्ट आई एंड लैब की रिपोर्ट, उन्होंने बताया कि तिरुपति लड्डू में एनिमल फैट, फिश ऑयल, पाम ऑयल सब यूज़ किया जाता है. उसके डिटेल डिस्कशन में मैं अभी नहीं जाऊंगी, हालांकि इट्स अ कंप्लीट कंट्रोवर्सी अभी. तो उस कंट्रोवर्सी के अराउंड हम यहाँ पर बात करेंगे तिरुपति टेम्पल के बारे में. तो एक एयर डायरी कंपनी है दैट सप्लाइड घी. जो लड्डू बनता था वो कोई ऐसा नहीं है कि अभी से बनना शुरू हुआ है. 300 साल हो गए हैं, पुराना लड्डू है. राइट, और पहला जब बैच लड्डू का आता है तो भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद वो सब में बंटता है. लोग बहुत फेमस है. स्पेशल आप वो प्रसाद में जो एक लड्डू मिलता है उसके बाद लोग स्पेशल ये लड्डू लेने के लिए पैसे देते हैं और वो एक काफ़ी बड़ा लड्डू मिलता है ताकि हम घर जाएं और अपने आस पड़ोस में भी वो प्रसाद बांटें. ठीक है, तो जब ये लड्डू बनाया भी जाता है तो जो लड्डू बनाते हैं वो दे शेव देयर हेड्स ताकि एक बाल तक उसमें नहीं जाए. दे जस्ट वियर अ सिंगल क्लोथ ऑन देयर बॉडी. राइट, तो यहाँ पर इसके अराउंड ही अभी जो कंट्रोवर्सी रिवॉल्व कर रही है, इसी के बीच में एक कंपनी है दैट सप्लाइड घी टू द फेमस लॉर्ड बालाजी टेम्पल, डिफेंडेड द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे टेम्पल के बारे में. दिस कंपनी हैज कम फॉरवर्ड टू डिफेंड द क्वालिटी ऑफ इट्स घी. द कंपनी इज असर्टिंग दैट इट्स प्रोडक्ट इज ऑफ गुड क्वालिटी. जो भी ये कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म हो रहे हैं उनके बीच में उनका ये कहना है. तिरुपति बालाजी टेम्पल, द तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल, जिसको तिरुपति बालाजी टेम्पल भी बोला जाता है, एक हिंदू टेम्पल है आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर. तिरुमला इट इज सिचुएटेड इन द हिल टाउन ऑफ तिरुमला एट तिरुपति. ठीक है, तिरुमला हिल्स है. तिरुमला हिल्स पे तिरुपति बालाजी टेम्पल है. तो ये 853 मीटर अबव द सी लेवल हाइट पे ये टेम्पल सिचुएटेड है एंड इज पोजीशन ऑन वेंकटा हिल, जो कि वन ऑफ द सप्तगिरी ऑफ तिरुमला हिल है, 7 हिल्स में से एक. राइट, लॉर्ड श्री वेंकटेश्वरा को ये टेम्पल डेडिकेटेड है, जो कि एक विष्णु के ही अवतार, इनकारनेशन ऑफ विष्णु बोला जाता है. इट हैज बीन मेंशन्ड इन द होली स्क्रिप्चर्स. गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण में भी मेंशन है. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो जो टेम्पल की जो हिस्ट्री है, उसके जो एंशिएंट रूट्स हैं, आप इसको
पल्लव डायनेस्टी के अंदर भी देख सकते हो, विच हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन दिस रीजन, 9th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद चोला डायनेस्टी आई, मतलब चोला डायनेस्टी ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फर्दर डेवलपिंग एंड पेट्रोनाइजिंग द टेम्पल। फिर बाद में जब विजयनगर एम्पायर का टाइम था तो टेम्पल में काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुए, एंडोमेंट्स रिसीव हुई, सॉलिडिफाइंग इट्स प्लेस इन द रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ साउथ इंडिया। रामानुज जो एक फेमस सेंट रहे हैं, वो भी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो उनका नाम भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, बिकॉज रामानुज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पाइवटल रोल इन रिवाइविंग द टेम्पल और उसके रिचुअल्स 12th सेंचुरी के अंदर। डोनेशन जो ये टेम्पल रिसीव करता है, जो वेल्थ है, उसमें ये वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स है इन द वर्ल्ड। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, उसमें दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन टर्म्स ऑफ द डोनेशन रिसीव्ड एंड द वेल्थ दैट दे गेट। अब यहाँ पर क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्लीज द गॉड, अगर आप देखो तो जो भक्त तिरुपति जाते हैं, वो एक पॉपुलर प्रैक्टिस है टेम्पल में, दैट इज द डोनेशन ऑफ हेयर। वो अपने बाल जो होते हैं वो डोनेट करके आते हैं इन ऑर्डर टू प्लीज द गॉड। और ये जो मैं लड्डू की बात कर रही हूँ, ये इवन लड्डू को जीआई टैग भी मिला हुआ है। दिस तिरुपति लड्डू जो प्रसाद है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और रही बात टेम्पल के आर्किटेक्चर की, तो टेम्पल का आर्किटेक्चर जो है द्रविडियन आर्किटेक्चर है। 300 AD आप उस टाइम की बात करिए, इट वॉज बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। अब इस टेम्पल में 3 एंट्रेंस हैं दैट लीड टू सैंक्टम सेंक्टोरियम। द फर्स्ट इज कॉल्ड महाद्वारम, फिर गोपुरम है, गेटवे है, जो कि इट इज प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस। तो ये पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर है। अगर आपकी स्टैटिक पार्ट स्ट्रांग होगा तो आप उसको ऐसे करंट से भी लिंक कर पाओगे। 2 परिक्रमा पाथ भी हैं। जो मेन श्राइन है डाइटी की, दैट हाउसेज अ गोल्ड प्लेटेड टावर, गोल्ड प्लेटेड टावर है, दैट इज कॉल्ड आनंद निलयम। आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो अगर यहाँ पे टेम्पल देखें, कभी गए हो, तो पिलर्स हैं, हॉल्स हैं, वास्ट कॉर्टयार्ड है, एक्सक्विजिट स्कल्पचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसा डिजाइन है दैट कैप्चर द कंप्लीट एसेंस ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ विजिटिंग द टेम्पल, बहुत अच्छा टेम्पल बना है। आगे बात करते हैं। शुरू करने से पहले अगला टॉपिक मैं बता देती हूँ, किसी को भी पॉलिटी में कोई डाउट आता है, कोई चीज़ समझनी है, पॉलिटी का या कोर्स पूरा आपको चाहिए है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपके पास श्रीराम्स IAS है। इन द पर्टिकुलर सेम प्लेटफॉर्म ओनली यू आर गेटिंग दीज सेशंस बाय प्रज्ञा मैम, जिसके अंदर आपको पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, एंड दैट टू क्वालिटी बीइंग इंटैक्ट। 1 रुपए की भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि 20-30 हज़ार में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, पैसे भरे हैं तो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और जहाँ पैसे नहीं भरे होते वहाँ सीरियसनेस नहीं आती, वहाँ ऐसा लगता है क्या पता क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो। ऐसा यहाँ नहीं है, मेरे सेशंस में भी नहीं है। मैं अपने लिए तो मतलब 2000% बोल रही हूँ कि डेली न्यूज़ एनालिसिस का जो सेशन है, वेदर इट इज़ द सेशन ऑफ पॉलिटी और एनी अदर मेंटर, क्वालिटी इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, राइट। तो यहाँ पर आप ये डेली न्यूज़ एनालिसिस के सेशन भी आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। जो मैं पढ़ाती हूँ, अगर यही आप 10,000 20,000 का कोर्स लोगे तो भी ऐसे ही यही क्वालिटी है, राइट। तो प्लीज़ बी सीरियस, एंड जो सीरियस है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बट अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा। अच्छा, स्पून फीड सेशंस भी हैं प्लेटफॉर्म पे, अगर किसी एक पर्टिकुलर सिंगल करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में सर्च करना हो तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है, आप रेफर कर सकते हो। इंडिया ने ना एक देश के साथ कोलैबोरेट किया है ऑन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, और वो देश है ब्राज़ील। तो विल टॉक अबाउट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एक बायोजेट फ्यूल है जो वेस्ट रिसोर्सेज और रिन्यूएबल बायोमास से बनता है, जिसकी ये पोटेंशियल है, इट कैन डिलीवर द परफॉर्मेंस ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड जेट फ्यूल। एक लिक्विड फ्यूल है, करंटली यूज होता है इन कमर्शियल एविएशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस फिर कम हो जाती हैं बाय अप टू 80%, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिन्यूएबल सोर्स से बना है, प्लांट वेस्ट मटेरियल से, इंस्टेड ऑफ दिस
ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन एमिशन कम होती है, एयर ट्रेवल और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाता है फिर, राइट. सो इट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल वेस्ट मटेरियल्स, प्लांट बेस्ड वेस्ट, नॉन फूड क्रॉप्स. ठीक है, इसको यूज़ करने से इट कैन रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप टू 80%. पॉल्यूशन लेवल कट हो रहा है, दैट इज कॉज्ड बाय द एयर ट्रेवल. They can be made through special process that captures this carbon directly from the air as well. ये मैंने आपको बताई दिया. It can be produced from a number of sources: waste oil, fats, green and municipal waste, non-food crops. It can also be produced synthetically via this process that captures the carbon directly from the air. Significance क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होते हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर एविएशन फ्यूल. क्लाइमेट चेंज फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो इट लोअर कार्बन फुटप्रिंट. इट्स कार्बन फुटप्रिंट इज लोअर देन दी एविएशन टर्बाइन फ्यूल. दूसरा है कि ये सस्टेनेबल है, बिकॉज द मटीरियल दैट इज यूज टू मेक इट डोंट कम फ्रॉम एनी योर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज लाइक फूड क्रॉप्स और वाटर. कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है फिर. And it remains the major, mature and viable pathway to decarbonize the aviation sector. Most effective way to make your air travel cleaner, reduce its environmental impact. That is it. ठीक है. Food import rejection alert portal was launched during the second edition of Global Food Regulator Summit 2024 hosted by FSSAI at Bharat Mandapam. तो एक तो ये पोर्टल क्या है, पहला सवाल. और दूसरा सवाल हम बात करेंगे FSSAI की. पोर्टल क्या है? फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल एक ऐसा टूल है दैट इज डिजाइन टू ट्रैक वेयर इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स आर रिजेक्टेड. सो ये ना आपको टाइमली अलर्ट्स दे देता है अबाउट दीज रिजेक्शंस. तो पोर्टल का मकसद ये है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे एंड यू इंश्योर कि सिर्फ सेफ और कंप्लायंट फूड प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करे, राइट. सो ये जो इनिशिएटिव है इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर एफर्ट बाय द फूड रेगुलेटर्स टू शेयर इंपॉर्टेंट, मतलब सेफ्टी कंप्लायंस यू कैन से. और जो कंप्लायंस इंफॉर्मेशन है वो यू आर शेयरिंग इट मोर एफिशिएंटली. फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इम्प्रूव हो रहे हैं इंटरनेशनली. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पोर्टल इन डिटेल नाउ. एक ऑनलाइन पोर्टल है फॉर नोटिफिकेशन ऑफ फूड इंपोर्ट रिजेक्शंस एट द इंडियन बॉर्डर्स. FIRA पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है FSSAI ने क्रिएट किया है, जिसका मेन पर्पस यही है टू इन्फॉर्म ऑफिशियल्स, पीपल, जब इम्पोर्टेड फूड प्रोडक्ट है that are rejected at the Indian borders क्योंकि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो ये पोर्टल ना इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी शेयर कर देता है विद अदर कंट्रीज एंड फूड अथॉरिटीज अराउंड द वर्ल्ड अबाउट द फूड प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन रिजेक्टेड, सेफ्टी की वजह से, हेल्थ रिस्क की वजह से. तो फूड सेफ्टी अथॉरिटीज फिर क्विकली एक्ट कर पाते हैं. दे कैन कंट्रोल एनी पॉसिबल रिस्क फ्रॉम द अनसेफ फूड कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स पब्लिक में, मार्केट में नहीं पहुंचे. तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है. सेफ्टी और हेल्थ रिस्क जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए, एंड इट इज डिजाइन टू नोटिफाई द पब्लिक एंड दोज रेलिवेंट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन. फिर आप ले सकते हो. ये जो न्यू पोर्टल है एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन इंटरफेस है. मतलब इट अलाउज यूजर्स टू क्विकली share the important information about the rejected food products. Interactive interface है. ठीक है, it act as a valuable database. It stores important data on all the rejected food products. So it helps you to track the information, to share the information about unsafe food, ताकि फूड अथॉरिटीज जो हैं उनके लिए आसान हो जाता है to protect the consumers. Now, as far as FSSAI is concerned, एक autonomous body है, Ministry of Health and Family Welfare के अंदर establish हुई. It has been established under Food Safety and Standards Act 2006. इसका मकसद क्या है? It set globally benchmark standards for food, encourage and ensure that food businesses adhere to these standards. Primary role is to make sure that the food we eat is safe and healthy.
It sets high standards for food safety. It encourages food businesses to follow those rules. Hence, ensure करना that everyone can access the safe food. Public health protect करना, standards को set करना. Any businesses that sells or imports food in India, they must have a food license from FSSAI. Food import control check करना कि जो imported food है उसको, to make sure कि कोई harmful substance नहीं हो उसके अंदर, quality intact हो. They also give approval to laboratories जो food product testing करते हैं. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's talk about ये functions मैंने आपको बताई दिए. Standard, guidelines, food license देना and accreditation of food testing laboratories. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया 6th क्वाड लीडर समिट में इन विल्मिंगटन. ये समिट इस बार यूएस ने होस्ट करी थी. ठीक है. क्वाड में कंट्रीज के नाम बता देती हूँ. इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है. ये 4 देश हैं. ठीक है. साथ में काम करते हैं. इंडो पैसिफिक रीजन को चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है ना, जहाँ खड़ा हो जाता है वही हमारा, तो वो ना हो, उसको कंट्रोल करना है. 4 देश आ रखे हैं साथ में और बहुत से नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं ये साथ में. बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज बात करूंगी. क्वाड की डिस्कशन आई हैव ऑलरेडी डन. जिन्होंने नहीं देखी है यू कैन रेफर टू द लास्ट लेक्चर. मूविंग टू द हाईलाइट्स कि इस बार की मीटिंग में, समिट में क्या हुआ है. क्वाड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन लीडर्स ने अडॉप्ट करी है. This declaration is to outline their goals, their plans for future collaboration, जिसमें सिक्योरिटी पे, हेल्थ पे और डेवलपमेंट, रीजन की डेवलपमेंट पे फोकस करा है. दूसरा है क्वाड कैंसर मूनशॉट. ये जो नया इनिशिएटिव है, इट इज टू रिड्यूस कैंसर केसेस इन इंडो पैसिफिक. अगेन स्टार्टिंग विथ cervical cancer, right? So it will use that collective resources, expertise, support from the private and non-profit organizations to tackle this health issue. Then you have this maritime initiative for training in Indo-Pacific. Regional partners को help करना to improve their maritime awareness, right? India will host the first Maitri workshop in 2025. तो you're supporting fair maritime practices. Quad at Sea Ship Observer mission to be held in 2025. For the first time, ये जो Quad countries हैं, ये एक mission they will hold involving their coast guards to improve maritime safety and cooperation in 2025. Quad Indo-Pacific Logistic Network. Quad nations को it allows to share their logistic resources. Quad ports for the future partnership, right? Resilient ports ho across the Indo-Pacific. Semiconductor supply chains contingency network. Memorandum of agreement aims to strengthen the semiconductor supply chain. कुछ दिन पहले मैंने semiconductor के बारे में भी आपसे बात करी थी. ये सेशंस आपको रोज सारे देखने पड़ेंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी नहीं तो. Now there are several other announcements also. They will work together to boost energy efficiency and manufacturing of high efficiency affordable cooling systems in the Indo-Pacific region. What else? India announced a new space based web portal for Mauritius ताकि एक्सट्रीम वेदर को मॉनिटर किया जा सके. बच्चों के लिए फ्रॉम द इंडो पैसिफिक न्यू स्कॉलरशिप प्रोग्राम वॉज क्रिएटेड टू स्टडी इंजीनियरिंग इन इंडिया. तो ये सब चीज़ें हैं. और अगली बार की जो समिट होगी 2025 की, वो होगी इंडिया के अंदर. ठीक है जी, चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे, जिसमें हम बात करेंगे सोलर स्ट्रैटेजीज की. इंडिया अपना सोलर एनर्जी गोल्स इंडिया के जो है वो बूस्ट कर रहा है, राइट. गांधीनगर में एक रीसेंट मीट हुई थी. मीट का नाम है रीइन्वेस्ट, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, जिसके चलते $386 बिलियन के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल
दिस मीटिंग अट्रैक्टेड इन द रिन्यूएबल एनर्जी। हमारा एम है कि हम 2030 तक कितने गीगावाट एनर्जी चाहते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। ये जो सोलर एनर्जी की तरफ जो हमारा पुश है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग ग्रीन, इट ऑल्सो हैज सर्टेन जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। हम PLI स्कीम्स सरकार की है ना फॉर सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स, दे वेरियस अदर स्कीम्स, ताकि हमारा जो इम्पोर्ट है वो कम हो। चाइना से जो इम्पोर्ट आता है, सोलर इम्पोर्ट्स आते हैं, राइट। तो सोलर एनर्जी अगर मैं बात करूं, सी द सिग्निफिकेंस, आप सोलर एनर्जी में डोमिनेंस चाह रहे हो, इसका क्या फायदा क्या है? पहला तो आपका इंपोर्ट कम होगा। इंडिया 80% अपना ऑयल इंपोर्ट करता है। सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करोगे, डिपेंडेंस कम हो जाएगी। और पिछले कुछ सालों में रिलेटिवली बात करूं, सोलर एनर्जी के प्राइसेस हैव रिमेन्ड स्टेबल बिकॉज ऑफ दोज एनर्जी क्राइसिस। दूसरा, जॉब क्रिएट होगी। 2050 तक ये बोला जा रहा है कि ये सेक्टर 3.26 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और होगी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन भी होगा, गांवों में भी बिजली जा सकती है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जो मोस्ट आइसोलेटेड एरियाज है वहां तक बिजली गई, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, तो ये सारे इसके फायदे हुए। तो हम क्या कर सकते हैं? बस इसको बढ़ावा देना है। पहले तो लैंड, यू सिंप्लीफाई द लैंड यूज, क्रिएट अ सिस्टम टू फाइंड एंड प्रिपेयर द सुटेबल लैंड्स फॉर सोलर प्रोजेक्ट। जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ना गाइस, प्लीज डू राइट इट डाउन। जिन्होंने नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं, सेशन थोड़ा सा पीछे कर लेना और लिख लेना। अभी सुन लो, एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात करें, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू अपग्रेड द पावर ग्रिड, राइट। फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवेटिव फाइनेंसिंग, ग्रीन बैंक, ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करो, लोकल प्रोडक्शन को एनकरेज करो फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ सोलर सप्लाई, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स। R&D फंडिंग इंक्रीज करो, ग्लोबल पार्ट, वर्क विद इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लीडर्स, ताकि आप नॉलेज शेयरिंग कर सको, स्किल डेवलपमेंट कर सको। और स्किल डेवलपमेंट के लिए फिर यू सेट अप सेंटर्स that focus on training the workers in solar technology. So these all things can be done. This was the whole lecture. I hope you learned. I hope you enjoyed. Still any doubt, you can ask me in the comment section. And the points that I have mentioned, please just write the points. ठीक है, थोड़ा सा पीछे करें और खुद से लिखें। मेरा मकसद यही है, खुद से लिखें। खुद से लिखोगे 4 पॉइंट्स याद रह जाएंगे। बस जो बोला है उसके सिर्फ हेडिंग ये पॉइंट्स लिखते जाना है। ठीक है जी। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।